नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम एसपीडी करंट अफेयर जो मार्च एडिशन है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट के 800 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से हमने 1 से लेकर 399 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी 400 से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, जो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बताएंगे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्जा किया गया? ये हुआ था 9,41,551। 9,41,551। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला ये हुआ नागपुर में, नागपुर। जबकि वन्य चिकित्सालय जो है वो कहाँ बना? वन चिकित्सालय बना उत्तराखंड में, उत्तराखंड, रानीखेत। किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा करी है? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना करी है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार का कुछ योजना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संजीवनी योजना, गोवर्धन योजना और एक प्राणवायु देवता मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संजीवनी परियोजना, गोवर्धन योजना और प्राणवायु देवता मिशन, ये सब है हरियाणा के। इसके मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ? बन्नी भैंस, ये टेस्ट ट्यूब बेबी रहा बछड़ा, ये किस राज्य में हुआ? गुजरात में, गुजरात। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बन रहा, टॉय म्यूजियम। किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है इजराइल। इजराइल, जिसके नफ्ताली बेनेट हेड और ईस्ट जेरूसलम इसकी राजधानी है। भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति, जब भी कोंकण आए तो ये किसके साथ होता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? तख्ता पलटकर शासन अपने हाथों में लिया है सूडान, सूडान। और म्यांमार में भी हुआ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का घोषणा किया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस करेगा, जबकि भारत कब तक करेगा? 2070 तक। ये घोषणा किया COP26 सम्मेलन जो हो रहा था ग्लासगो, यूके में, इंग्लैंड में, वहीं पे ये घोषणा किया गया। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को रखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया। ये किस देश के थे? रूस के थे, रूस। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। इसका थीम था डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस, डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस। फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान कौन सा है? 106। और फीफा को जो 2022 वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पे होगा? कतर में होगा, कतर। और इसके बाद जो होगा वो कहाँ पे होगा? कनाडा, कनाडा, उसके बाद अमेरिका और मैक्सिको, तीनों मिला के करेगा कतर के बाद वाला। 2022 में होगा ना, यहाँ पे फिर 4 ऐड कर लो, 2026 वाला। भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौका दौर का आयोजन किया? बेंगलुरु से गोवा, हालांकि ये गलत है, कोचीन से गोवा, कोचीन से गोवा। रिपीट करते हैं, अपतटीय नौका दौर का आयोजन कहाँ हुआ? कोचीन से गोवा। चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? गरुड़ा, 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 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसने लॉन्च किया था? चुनाव आयोग द्वारा, मैपिंग के लिए कि कैसा चल रहा है जनगणना, सॉरी मतलब मतदान कैसा चल रहा है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं? हिम तेंदुआ दिवस होता है 23 अक्टूबर को, और जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फिनांस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? ये बैंक है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना? तो यह है बारबाडोस, बारबाडोस। अभिमान शुरू होने के लगभग
अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत की किस तिथि को कोविड-19 टीके का 100 करोड़ डोज पूरा कर लिया? ये अभियान टीका अभियान जो है, तो ये कब तक 100 करोड़ टीका भारत में लग गया? 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर, 9 महीना कंप्लीट हुआ था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 71वां विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक। और भूखमरी जो इंडेक्स है उसमें 101 भूख वाले में। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूसी फिल्म महोत्सव के रूप में नियुक्त किया गया इम्तियाज़ अली को। इम्तियाज़ अली। किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। इक्वाडोर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत करी है? मोदी वैन का शुरुआत किया कौशाम्बिक। किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू किया? सरल बचत बीमा योजना शुरू किया इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबर कप 2021 जीत लिया? उबर कप जीता इस बार चीन ने। चीन। हाल ही में क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया। उस लूसी मिशन का नाम क्या है? ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। मतलब लूसी मिशन, तो मिशन का नाम ही हो गया लूसी, और ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ट्रोजन एक क्षुद्र ग्रह है, उसका स्टडी करेगा। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। लूसी मिशन किसका हो गया? नासा द्वारा। और ये डार्ट मिशन एक था, वो भी नासा का ही था। मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया? मेरा घर मेरे नाम, ये पंजाब सरकार का था। पंजाब सरकार का एक और योजना था काफ़ी, हर घर पानी, हर घर सफाई, और एक लाल लकीर, वो सब पंजाब का ही है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तन करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता? अर्थ शॉट पुरस्कार मिला विद्युत मोहन को। विद्युत मोहन। किस देश ने लॉन्च मार्ग 2D रॉकेट पर जी नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? जब भी लॉन्ग मार्च ये सब आए तो ये है चीन का। चीन। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया? ये लगा है 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़। 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? मतलब वर्तमान में कौन है? तो यह राहुल द्रविड़। 2023 तक ये रहेंगे। हाल ही में किस कंपनी ने यू फिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? यू फिल, ये है बीपीसीएल। बीपीसीएल। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? सार्वजनिक परिवहन। इससे पहले क्या होता था, जो पर्यटन स्थल था वहाँ तो लोग जाते थे, ये सार्वजनिक के लिए है। ये हुआ है वाराणसी में। वाराणसी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? महारत्न कंपनियां पहले 10 थी, अब हो गया है 11। ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेटर ने एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? आयरलैंड। आयरलैंड। नाम क्या था? एमी हंटर। एमी हंटर। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की। उन दोनों ट्रेनों का नाम क्या दिया है? त्रिशल और गरुड़। त्रिशल और गरुड़। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाते हैं। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाते हैं। इसका थीम क्या है? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयंत पाटिल को। जयंत पाटिल। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? पाकिस्तान के। पाकिस्तान। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान की शुरुआत करी? 6X अभियान था पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? बथुकम्मा उत्सव था तेलंगाना का। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य का था? तेलंगाना। फिटनेस हैकथॉन आई स्प्रिट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिट 21
किस संस्था ने शुरू किया? इफ्सा, IFSC इफ्सा। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीका अभियान शुरू किया था? यह था महाराष्ट्र का मिशन कवच कुंडल। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? पुरुष गोलकीपर PR श्रीजेश। सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई? हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई? ये मिला 7 को। मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला? मिहिदाना पश्चिम बंगाल। और एक सोजत मेहंदी के लिए राजस्थान को मिला, सोजत मेहंदी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? स्वच्छ भारत मिशन के लिए यह है 1.41 लाख करोड़। 1.41 लाख करोड़। किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? ये बनाया है चीन। नमामि गंगे कार्यक्रम के शुभांकर के रूप में किस कार्टून को शामिल किया गया? तो चाचा चौधरी। पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण अहमदाबाद में। विश्व कृषि दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व कृषि दिवस होता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण के यह पहले लोग। कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद। लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीम बनी। अब IPL में कुल कितने टीम बन गए हैं? 10। पहले 8 था, 2 और ऐड हो गया, लखनऊ और अहमदाबाद, तो 10 हो गया। कौन रेटिंग एजेंसी मतलब इकरा के नए प्रबंध निदेशक और समूह के CEO बने? इकरा के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने? ये क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। यह है रामनाथ कृष्णन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सस्ते दर की दवा देने हेतु श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना? श्री धनवंतरी से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। भारतीय खेल प्राधिकरण के हाल ही में नए टॉप्स का नया CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? टॉप्स के CEO बने हैं पीके गर्ग। किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, यह योजना है मध्य प्रदेश। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत का स्थान रहा था 79 नंबर पे। 79 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 21 अक्टूबर को आयोडीन अल्पता दिवस। म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष बने, उनका नाम है एस बाला सुब्रमण्यम। भारतीय भारोत्तोलक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय भारोत्तोलक संघ के नए अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अमित रस्तोगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है फातिमा बानो। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 21वीं ग्रैंड मास्टर महिला है दिव्या देशमुख। किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? सैफ 2021 का खिताब भारत ने जीता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO हैं रितेश चौहान। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता? IPL 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग। सबसे अधिक बार अब तक मुंबई जीता है हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान जो है वो 101 है। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच
जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हरा दिया? 10 विकेट से। 10 विकेट। कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड चुनी? सितंबर महीने के लिए महिला खिलाड़ी ये है हीथर नाइट। हीथर नाइट। कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? ये पुरुष वाले में है संदीप लमिछाने। संदीप लमिछाने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया? 24 हफ्ता। 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ता, 4 हफ्ता बढ़ा दिया। अलेक्जेंडर सलेनबर्ग। अलेक्जेंडर सलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? ये चांसलर बने हैं ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? हंगरी, ऑस्ट्रिया। अगर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ किन्हें बनाया गया? मैं ऑस्ट्रिया का राजधानी कुछ और कह दिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वियना। अगर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? राधिका झा। राधिका झा। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? हरियाणा सरकार। हरियाणा। किस देश ने दुनिया का पहला सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च हुआ है जर्मनी में। और भारत में पहला स्वचालित मेट्रो चला दिल्ली में। किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इस बार रणदीप गुलेरिया को। रणदीप गुलेरिया। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। अमित खरे। किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार इस बार मिला है जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ वाले को डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रीसन और ग्वेडो डब्ल्यू एम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला 2021 का नोबेल प्राइज। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और आज 8 मार्च को है इंटरनेशनल वुमेन डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 10 अक्टूबर। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? आयुष निदेशालय इसके हैं ई.आर. शेख। ई.आर. शेख। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया? शांति के क्षेत्र में। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। दिमित्री मुराटोव काफ़ी न्यूज़ में है, वो रसिया के हैं और अभी जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा तो उन पर वो टिप्पणी भी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दिमित्री मुराटोव। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? वेंडी वर्नर। वेंडी वर्नर। कौन आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? इनका नाम है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल। किसे वर्ष 2021 का साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है? गुरनाह को। अब्दुल रज़ाक गुरनाह। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ये है अंशु मलिक। अंशु मलिक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? भारतीय पासपोर्ट को 90 नंबर पर स्थान मिला, 90। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र में मिला है नोबेल प्राइज, रसायन। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया? FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 गुरजीत कौर को। गुरजीत कौर। दालचीनी को संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना जो दालचीनी का संगठित खेती करेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। आंसर होगा बी। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। स्यूकुरो मानेवो, क्लॉड हैसलमैन और जियो जॉर्जियो पारिसी इनको मिला भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। किस फुटबॉलर टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता? डुरंड कप 2021 का खिताब FC गोवा ने जीता। FC गोवा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस। हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है? तो जूलियस और आर्देम है, डेविड जूलियस और आर्देम पटापटाउन।
किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 में राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया? बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया, ये लगा सिक्किम में। सिक्किम, और सिक्किम पहला राज्य था ओपन डेफिकेशन फ्री। लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 225 गुने 150 फीट। 225 गुने 150 फीट। नजला वुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? यह टूनेशिया की, टूनेशिया। नजला वुडेन रोमधाने। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला? राजस्थान। राजस्थान। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? गुजरात विधानसभा की नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य। 100वां ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन। कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्राइज मिला बीएस येदियुरप्पा को। वीएस येदियुरप्पा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में किस देश में आयोजित किया गया? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का हुआ अमेरिका में। अमेरिका। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नामकरण किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना शुरू किया? स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार, ये योजना है तमिलनाडु का। तमिलनाडु। महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश है आइसलैंड। आइसलैंड। और महिला की सुरक्षा या उसमें जेंडर गैप सब में टॉप पे है आइसलैंड। किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा बना है? एप्पल। एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? 76वें सत्र को। संयुक्त राष्ट्र महासभा का चल रहा था। किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग मिला? नागालैंड का था नागा खीरा। FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में शीर्ष पायदान पर कौन राज्य रहा था? गुजरात। गुजरात। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक थे चेतन भगत। चेतन भगत। भारत ने C295 C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यह तिस्ता वी। तिस्ता वी। लेह में 5 दिवसीय प्रथम विश्वविद्यालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? अनुराग ठाकुर के द्वारा। अनुराग ठाकुर। हुआ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना करी? परिसंपत्ति प्रबंधन योजना, ये IDRCL। IDRCL। सीफेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, ये थीम था विश्व समुद्री दिवस का। ये मनाते हैं 24 सितंबर को। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। और वर्ल्ड मेरीन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में। 26 से लेकर 29 सितंबर तक भारतीय सेना के द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। विजय संस्कृति महोत्सव ये हुआ कोलकाता में। कोलकाता। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि को आपातकालीन के लिए मंजूरी दिया? $45 मिलियन। $45 मिलियन। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन हैफा दिवस मनाती है? हैफा दिवस होता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हैफा दिवस। भारत ने किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया है? किस समुद्री तट को? ये मिला कोवलम तट और ईडन तट। ईडन तट है पुदुचेरी में और कोवलम तट है तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन का अवार्ड किसे दिया गया है? फिरोज फैजा विथर को। फिरोज फैजा विथर। ये मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन विल गेट्स का ही है।
वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये तो होगा चीन में दोनों, और जो शीतकालीन ओलंपिक था वो तो हो भी गया, नॉर्वे टॉप पे रहा। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी। गुलाब दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 22 सितंबर। 22 सितंबर। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी आर चौधरी। वी आर चौधरी बने हैं नए अध्यक्ष। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। मिताली राज। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज द क्राउन को मिला। द क्राउन। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये तो खरीदेगा फ्रांस से। फ्रांस। भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य में हुआ? तो ये इंडोनेशिया में ये सुंडा जलडमरू मध्य, तो वहीं पे हुआ समुद्र शक्ति। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों की संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 का छठा संस्करण हुआ। ये किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में हुआ था। रूस। कंबड़े बिएजा। कंबड़े बिएजा ज्वालामुखी भी फट गया, यह है स्पेन में। कंबड़े बिएजा स्पेन। भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड। पिथौरागढ़ उत्तराखंड। सूर्य किरण कहाँ पे हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत का स्थान 46वां था। 46वां। किस राज्य ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया? छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय किया। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने, वो कौन से नंबर के? 16वें नंबर के। 16वें नंबर के। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया? ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को। ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती। हाथी मिर्च और तमुंग लौंग संतरा को जीआई टैग मिला, ये मिला है मणिपुर का है। मणिपुर। हाथी मिर्च और तेमुंग लौंग संतरा। हाथी मिर्च और तेमुंग लौंग संतरा। भारत का 70वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 70वें हैं राजा ऋषिकत्व। राजा ऋषिकत्व। 112 आकांक्षी जिले में कक्षा 6 से लेकर 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी किया है? वैजूज के साथ। वैजूज। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 20 योजना का शुभारंभ हुआ? उज्ज्वला 20 योजना हुआ अमित शाह की देखरेख में। किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एस्पिन योजना शुरू किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एस्पिन योजना कुम्हारों के लिए। संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश बना है ईरान। ईरान। 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संखिंड का निधन हो गया। यूरी संखिंड किस देश के थे? ये थे रूस के। रूस। ऑप्शन नंबर सी। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षकों की 21वीं बैठक का आयोजन किया गया? ये हुआ तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान। 17 सितंबर को राष्ट्रपति कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया? ईवी रामास्वामी की तमिलनाडु ने मनाया। अगस्त 2021 के लिए किसे आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना है? आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए ये चुना गया एमियर रिचर्डसन को। एमियर रिचर्डसन। नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। ये सभी जीते, पिछले साल वाला सारा जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच और विंबलडन। जो यूएस ओपन था वो राफेल नडाल जीता था, और साथ ही इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का हुआ है वो भी जीता है राफेल नडाल। सबसे टॉप पे राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम। नोवाक जोकोविच का 20 है और रोजर फेडरर का भी 20 है। किस देश के सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध कर दिया? चीन कर दिया। चीन। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार मिला गौतम अडानी को। गौतम अडानी।
हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करी है? ये हुआ अनुपम खेर को। अनुपम खेर। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया? उत्तराखंड। उत्तराखंड, सेल्फी विद टेम्पल। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2021 का ही पूछ रहा है। ये जीता था राफेल नडाल। राफेल, और ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। माफ़ कीजिएगा, ऊपर मैंने शायद यूएस ओपन के लिए कहा राफेल नडाल। राफेल नडाल पिछली वर्ष 21 में एक भी नहीं जीता था, डेनियल मेदवेदेव जीता था। 2022 का पहला जीता है राफेल नडाल। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्था को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? ये आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सड़क निर्माण कंपनी को संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है आइना आराना। आइना आराना। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर किन्हें बनाया गया? राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल। ट्विटर के कौन है? पराग अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? कैटली मछली सिक्किम। सिक्किम। भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये तो पंकज आडवाणी है। पंकज आडवाणी। किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? जो रूट को। जो रूट। किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया? स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया अनंत कुमार को। अनंत कुमार। दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने? दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी हैं जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह। भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ बाड़मेर, राजस्थान। बाड़मेर, राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता मिशन योजना शुरू किया? प्राण वायु देवता मिशन योजना शुरू किया हरियाणा। हरियाणा। पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उनका नाम क्या है? हेमंत धनजी। हेमंत धनजी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत को कुल कितना पदक मिला था? भारत को कुल 19 पदक मिला था। 19। 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ये है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा। लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया? तो ये तो हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी? ये है इंजीनियर आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी। भारत के सबसे ऊंचे आगे प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण हुआ चंडीगढ़। सबसे ऊंचा चंडीगढ़। सबसे पहला दिल्ली। किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 हुआ? तो ब्रिक्स का जो 21 वाला था वो सारा हुआ भारत में। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम था आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी? महाकवि सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ओपन एयर फर्नरी हुआ उत्तराखंड। उत्तराखंड। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट उड़ान ये लॉन्च किया आईआईटी बम्बई ने। आईआईटी बम्बई। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? जेपेट ये हुआ था रूस में। रूस। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे था? प्राण पोर्टल ये संबंधित था वायु प्रदूषण के नियमन से। वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? बाजरा मिशन का शुरुआत होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। किस लेखिका ने उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी पिरानेसी की लेखिका कौन है? सुजेना क्लार्क। सुजेना क्लार्क। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? ओरका संयंत्र क्या है? आइसलैंड ने। आइसलैंड। किस संस्था के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग। टाइम्स पत्रिका के द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें मुकेश अंबानी शामिल नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और
आधार पूनावाला इसमें शामिल है। किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया टाटा स्टील। टाटा स्टील। आगे प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? मुफ्त में पानी मुहैया करेगा गोवा। गोवा। किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व करने की घोषणा की गई है? भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना? प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला बना है भारत। भारत। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज में ने भाग लिया? इसमें भाग लिया आईएनएस तवर। रूस से लिया था भारतीय आईएनएस तवर। आगे, योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? योग ब्रेक ये ऐप लॉन्च किया आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल का मंत्रालय। भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया? सिम्बेक्स हम करते हैं सिंगापुर के साथ। सिंगापुर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसके हैं वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? इस टूल किट का नाम रखा गया है क्यूसिम, माफ कीजिएगा, क्यूसिम। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश के वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी, जिन्हें मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, फिरदौसी कादरी को, किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया? इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद। स्वामी प्रभुपाद। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? नागालैंड। नागालैंड। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? श्रीलंका। श्रीलंका हो जाएगा आंसर। टोक्यो पैरालंपिक, श्रीलंका की राजधानी श्री राजवर्धन कुट्टे हो गया वहां पे। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? पहला स्वर्ण पदक जीता गया था किनके द्वारा? अवनी लेखाड़ा के द्वारा। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू ऑपरेशन कौन सा था? तो उसमें था देवी शक्ति। देवी शक्ति। और अभी जो ऑपरेशन है यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा। किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? ये गोद लेने का फैसला लिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस मनाते हैं 21 अगस्त को। 21 अगस्त। एनटीपीसी ने कहाँ अपने सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू कर दिया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका विषय है कनेक्शंस। कनेक्शंस। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधी को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया? संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया। किसने राष्ट्रपति आसफ गनी को देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया? तो ये है अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया पीआर श्रीजेश को। पीआर श्रीजेश। किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? सोन चिरैया ये लॉन्च किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ओडिशा के द्वारा दिया गया अमित रोहिदास को। अमित रोहिदास। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सोनू सूद को। सोनू सूद। न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कैथी होचुल। कैथी होचुल। किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियो बोल्ट बनाया? नियो बोल्ट ये बनाया आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? विद्या बालन को। विद्या बालन। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स। भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे
भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ लगा? स्मॉग टावर लगा दिल्ली में। सबसे ऊंचा वाला कहाँ लगा? चंडीगढ़ में लगा। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। सेना खेल संस्थान का नाम क्या हो गया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ये नाम बदला राजनाथ सिंह। ये कहाँ पे स्थित है? पुणे में। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया गया? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाटर विला। भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी। धृति बनर्जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि कितना है? 3 ट्रिलियन रुपया। 3 ट्रिलियन। किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी सिंबल नंबर या इंडिकेशन कह लो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंडिकेशन नंबर या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए गरिमा गृह लॉन्च किया? गरिमा गृह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस बैंक ने द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया DBS बैंक। DBS बैंक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? तो ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ? ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र केरल में। केरल। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा करी है? 14 अगस्त को। 14 अगस्त। किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा करी है? IT क्षेत्र में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की बात करी? 7 अगस्त को। 7 अगस्त। 8 अगस्त को पूरे भारत में अगस्त क्रांति का जयंती मनाया जाता है, वर्षगांठ मनाया जाता है। ये इसका 79 नंबर का था। 79। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ये ओलंपिक है। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक। 7। और पैरा ओलंपिक में 19 था। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीन करने वाला भारत का पहला शहर बना? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया USA का खिताब जीता वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना? कर्नाटक। कर्नाटक ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? रूस में। रूस। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत का स्थान इसमें 122वां था। 122। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? सबसे प्रदूषित शहर है होट्टन। होट्टन ऑप्शन नंबर सी। 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया, जो कि असफल रहा था? ये था इसरो का था। इसरो का था EOS-03। PSLV F10 से छोड़ा गया था। ये F10 से। भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहिद अल हिंदी हिंदी हुआ है? अरबी के साथ, सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब। अभी सऊदी अरब को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया FATF वाले में। भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है
उसका निर्माण कहाँ किया है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ये लद्दाख में बना, लद्दाख। 127वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया, ये किससे संबंधित है? यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है अपना वो ओबीसी सूची बना सकेगा, इसका अधिकार दिया गया। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो प्राइवेट गाड़ी और कॉमर्शियल गाड़ी है उसका क्या है? तो जो कॉमर्शियल गाड़ी है, कॉमर्शियल वो है 15 वर्ष जो अधिक चलता है, और जो प्राइवेट नंबर है वाइट बोर्ड वाला वो है 20 वर्ष। कॉमर्शियल होता है येलो बोर्ड। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया? लद्दाख के द्वारा, लद्दाख। रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, हरियाणा। भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया, उनका किसे ये नियुक्त किया गया? तो इनका नाम हो जाएगा जोया अग्रवाल, जोया अग्रवाल। 75वां गणतंत्रता दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या था? इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? मारबर्ग वायरस का सामना आया गिनी से, गिनी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। भारत के प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर में, गांधीनगर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? जर्मनी को हराकर, जर्मनी। प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत और चाइना के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन, अवतार सिंह भसीन। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया? पानी माह अभियान है लद्दाख के द्वारा, लद्दाख। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? जर्मनी, जर्मनी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? K2 पर सबसे कम उम्र के शाहरोज कासिफ, शाहरोज कासिफ। इंडियन ऑयल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये उत्तराखंड के थे, तो उन्हीं का बनाया गया, पवनदीप। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पे कौन है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रूस के साथ, रूस। भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? इन्हें कौन सा पदक मिला? रजत पदक, रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत करी है? सुजलम अभियान, सुजलम अभियान जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया? भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इजराइल, इजराइल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल गेम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मेघालय, मेघालय। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बना? पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? चिनाब नदी पर, चिनाब नदी। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ सिकड़ी पहल शुरू किया है? सिकड़ी पहल है ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू किया गया? लॉन्च पैड योजना है मध्य प्रदेश का,
मध्य प्रदेश। संरक्षण क्षमता महोत्सव जो सक्षम है 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा हुआ? पेट्रोलियम मंत्रालय। सक्षम पेट्रोलियम मंत्रालय। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना है? तमिलनाडु का 38वां है मल्यालादुत्तुरई। मल्यादत्तुरई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अमित केसरवानी। अमित केसरवानी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत करी? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कोयला खान के लिए। कोयला खान के लिए। किस देश में एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? यह था ताइवान का। ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने ब्राजील के अमेजनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? PSLV C51। PSLV C51। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा एक्ट, अभी हाल ही में चर्चित मतलब विवाद का विषय रहा था पासा एक्ट, ये चर्चा में रहा था लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार मिला है कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया इफ्को ने। इफ्को। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत करी? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना SBI बैंक ने, स्टेट बैंक ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? कोविसेल्फ। कोविसेल्फ। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? पहला फायर पार्क बना है ओडिशा में। ओडिशा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? नई दिल्ली को। नई दिल्ली। गोवा में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? फोकस देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? काजा कैलाश ये है एस्टोनिया की। एस्टोनिया की काजा कैलाश। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत करी? स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम का शुरुआत किया है HDFC बैंक। HDFC बैंक। किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत करी? सबसे बड़ा टीकाकरण क्लिनिक किया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेह देव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? बहराइच। बहराइच। भारत अपने पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रही है। भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सहतूत बांध बना रहा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत 104 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, कहीं 106 भी होता है, तो इसी के आसपास है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अक्षय कुमार। आगे प्रश्न है अपना कि किस राज्य का विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? ये मिला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। डकैत संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जाएगा? फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म ये होगा सिंगापुर में। सिंगापुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो क्रिप्टो करेंसी को वैध बताया। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना यह पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। लाइट हाउस परियोजना। 700 कंप्लीट हो गया। आगे भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? यह कोविन। कोविन। ऑप्शन नंबर ए। किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? फ्रीडम पाइनएप्पल चर्चा में रहा? ताइवान। ताइवान। ईरान ने किस देश को फरजाबाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया?
फर्जाबाद वी गैस परियोजना से बाहर किया है भारत को? भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इजराइल। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? सोलर हीटेड, ये सोमन वांगचुंग इसका सही होगा, सोमन वांगचुंग। ये यूट्यूब इनका चैनल भी है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, मतलब अगर इंटरेस्टेड है इस सब टाइप में तो, क्योंकि इन्होंने वीडियो डाला हुआ था। किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? सेहत ओपीडी पोर्टल ये लॉन्च किया रक्षा मंत्रालय। जैस्मिन हेडिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? यह है ब्रिटेन से। जैस्मिन हेडिसन। किस राज्य की महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई? स्पेशल पिंक बूथ था अमेरिका में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी हुआ था, देखे होंगे उत्तर प्रदेश। यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया यूसुफ अली को। यूसुफ अली। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? ये सैनिक दस्ता है बांग्लादेश का। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बनाया गया मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल हो रहा अमेरिका। किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर द हिंदू ग्रुप को। द हिंदू ग्रुप। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना के निर्माण किया गया है? धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना ये बन रहा है उत्तर प्रदेश। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जारी नागरिक प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? पहले स्थान पर है इंदौर। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला नासा के हेल्प से। किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया? शिक्षा का वर्ष अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? नाइट सफारी है मध्य प्रदेश। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा। हाल ही में ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन से नंबर पर? 10वें स्थान पे। 10वां। कौन सा देश 2021-22 के लिए भारत का विश्व शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बना? ये 20-21 होगा के लिए भागीदारी कौन सा देश बना है? चीन बना है। जब से सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह मेरी कॉम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? वेनेडियम के भंडार का खोज किया गया अरुणाचल प्रदेश। इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसमें चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता। ISSF वर्ल्ड कप 25 मीटर एयर पिस्टल में। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकृत कर देगा? 2023। और जो रेलवे का मिशन है वो 2030 तक पूरा करना है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर विकसित किया है? विकसित किया है इसरो। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया? माना फॉरेस्ट बनाया गया है बेंगलुरु। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना होगा हिंद महासागर में।
हिंद महासागर। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? पहला स्थान पे है कर्नाटक। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? किसान कल्याण मिशन है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? सांस अभियान, यह है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? डेनमार्क ने जीता। डेनमार्क। किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा करी है? भांग की व्यावसायिक खेती शुरू करेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने वाला का जो न्यूट्रॉनों का खोज किया है वो देश कौन सा है? यह है रूस। पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप। भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जो कि साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? साइलेंट किलर है INS करंज। SCO सदस्य देशों की पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? पाकिस्तान में किया गया। पाकिस्तान में हुआ है एंटी टेरर का, समझ रहे हो। IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? रेड लिस्ट की सूची में अफ्रीकन हाथी। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? एरो इंडिया 2021 ये हुआ है बेंगलुरु। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष 30 का संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? एस्टर एक्स का आयोजन किया है फ्रांस। CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया। ये कौन सा था? ये 34वीं टुकड़ी था। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही च्याओंग यिन हंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया? ये थी हांगकांग। किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति 21 से 25 ये क्या है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ अपना सही हुआ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाएगा फ्रांस। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला का शुरुआत किया? मिशन हौसला यह है उत्तराखंड का। ICC द्वारा जून 2021 में जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? पहला स्थान प्राप्त हुआ है शेफाली वर्मा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना शुरू किया? स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना ये शुरू किया है सिडबी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की शुरुआत हुई? ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम भारतीय नौसेना के द्वारा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? इब्राहिम प्राइज दिया गया नाइजर। हाल ही में सिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? यह है यूएसए सिपड़ी के अकॉर्डिंग। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्ड इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को यहाँ मिला है 86वां स्थान। किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना ये शुरू किया महाराष्ट्र। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर ये बीमा क्षेत्र है इसमें होगा 74% और दूर संचार वाले में 100% हो गया है। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण का थीम है सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे को मिला, ये थे जापान के। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है?
घाना। कौन सा देश सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? मतलब कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? इनका नाम है आयशा अजीज। आयशा अजीज। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया? नई नागरिकता नीति संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक। परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो सेवा कौन बना है? लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो। जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? फूल प्रसंस्करण केंद्र कर्नाटक। कर्नाटक। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पहला केंद्र स्थापित किया जाएगा चेन्नई में। चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ अपना सही है। मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? मित्रा स्कीम की शुरुआत की गई है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल। किस कंपनी के द्वारा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है? इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया एलआईसी के द्वारा। एलआईसी। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट के तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया। यह किस नदी पर था? यह था धौली गंगा पर। धौली गंगा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। इसका नाम क्या है? फुंगाकू। फुंगाकू। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत करी? हरित पहल। यह है सऊदी अरब का। सऊदी अरब। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया? तो ये तो नासा का है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? ये है मिताली राज। मिताली राज। खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसमें जम्मू कश्मीर रहा टॉप पर। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया किसने? जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा करी है डेनमार्क। डेनमार्क। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड घोषित किया? वर्स्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। किस राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान मिशन फतह शुरू किया? जन जागरूकता अभियान मिशन फतह ये शुरू किया है पंजाब ने। पंजाब। मिशन फतह। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? स्टारलिंक परियोजना जब भी आए तो स्पेस एक्स का ही है ये, ठीक ना। इसके अंतर्गत पहले 12,000 था सैटेलाइट भेजेगा, अब और 30,000 मतलब 42,000 सैटेलाइट भेजेगा ताकि वो सबको इंटरनेट प्रोवाइड करवा सके। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? अमेरिका। अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट पेश किया? देशभक्ति बजट तो है दिल्ली का। दिल्ली। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन ने शुरू किया है? बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन
संचार अभियान किस संगठन ने शुरू किया है? ये किया गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया? वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश का। इंदौर मध्य प्रदेश। यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है यूनिकॉर्न। ये किसका है? कॉइनडेसिएक्स। कॉइनडेसिएक्स। किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया? डिजिटल प्रयास है सिडबी का। सिडबी। 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने वाला पहला जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक है। पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन सा बना? विरासत तट गोपालपुर में है, उसका दौरा करने वाला पहला जहाज बना है आईएनएस खंजर। आईएनएस खंजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? पेटेंट देने वाला पहला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस राज्य ने एआई गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड जीता है, तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना। तो कुल 800 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप सेशन अच्छा लगा हो, और मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ो ऐसे ताकि याद हो जाए। एक होता है बस पढ़ देना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो पढ़ लीजिए मन से और एग्जाम पास कीजिए, मजा आएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।